अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे, आपको मैंने कल क्लास में सूरज मशरिक़ से तुलू होता हुआ क्यों दिखाई देता है ये पढ़ाया था। तो मैंने आपको इस चीज़ को बताया भी था कि जो ज़मीन है वो अपने महवर के गिर्द मतलब सूरज के गिर्द अपने महवर में जब चक्कर लगाती है तो इसी वजह से हमें जो सूरज मशरिक़ से तुलू होता हुआ दिखाई देता है। तो बेटे ये आपने अपनी चीज़ जो है ना वो क्लियर कर लेनी कि जो सूरज है वो नहीं घूमता, जो ज़मीन है वो घूमती है। इसी वजह से जो होता है, क्योंकि सूरज क्या है, सूरज एक स्टार है और ज़मीन क्या है, एक वो प्लेनेट है। जो सियारा है वो घूमता है, जो सितारा है वो कभी भी नहीं घूमता, वो अपनी जगह पर वहीं पर स्टिल रहता है। तो बेटे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है बुनियादी सिमतें। अब हमने आज पढ़ना है कि बुनियादी सिमतें क्या होती हैं और कौन कौन सी हैं और इनका मकसद क्या है। किसी भी जगह या चीज़ का महल को मालूम करने के लिए सिमत अहम किरदार अदा करती है। अब देखिए, किसी चीज़ का उन्होंने कहा कि जगह या चीज़ का महल को हमने बताना है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसका महल को बयान करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सिमत की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास कितनी सिमतें हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। हम सूरज की मदद से बुनियादी सिमतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। देखिए बेटे, अब सूरज से किस तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुँह करके खड़े हो जाएं तो आपके सामने मशरिक़। देखिए, सबसे पहले सूरज कहाँ से तुलू होता है, इसलिए मैंने आपको पिछला बताया कि सूरज कहाँ से, मशरिक़ से तुलू होता है। जब वो तुलू हो गया तो आपने जब उसकी तरफ फेस कर लिया तो फेस करके उस जिस टाइप साइड से सूरज निकला तो वो क्या हो गई, वो मशरिक़ हो गई। और उसके पीछे क्या हुआ, मगरिब। जैसे ये देखिए बना हुआ है कि मशरिक़ आपने इसकी तरफ फेस कर लिया, आपका फेस इसकी तरफ आ गया मशरिक़ की तरफ, तो मशरिक़ इस साइड पे है, तो आपकी बैक पे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, मगरिब। और आपके फिर उसके बाद आपका फेस इस साइड पे है तो आपकी लेफ़्ट साइड पे क्या हुआ, शुमाल, और राइट साइड पे क्या हुआ, जनूब। तो बेटे इसी तरह आपने अपना करना होता है कि आपकी देखें ना, उन्होंने इसके मुताबिक बताया कि मशरिक़ की तरफ आपका फेस है, आपके पीछे मगरिब है और दाएं जानब क्या है, जनूब, और बाएं जानब क्या है, शमाल। तो बेटे इसी के मुताबिक आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि सिमतों का, और सिमतों का मकसद क्या होता है। बेटे देखिए, मेरी बात सुने, जब आप कभी भी वर्ड मैप को निकालें, आप वहाँ पर देखें तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि जो वहाँ पर ना सिमतों के मुताबिक हमें डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप इधर से इधर जाएँ, इधर से जाएँ। खुदा न खास्ता आप कहीं पर खो जाते हैं, कहीं पर हो जाते हैं, अब आपको नहीं पता कि आपने कहीं जाना है, तो वो इसी वजह से इन चीज़ों का होता है कि आपने देखें कि आपने इस साइड से किधर को जाना है। इसी तरह ये जो मतलब कि हमारी एक्टिविटी है इसको हम बाद में करेंगे। एक और चीज़ है हमारे पास, कुतुबनुमा। कुतुबनुमा कहते किसे हैं। देखिए बेटे, कुतुबनुमा ये चीज़ है, इसका क्या मकसद है, इसके ऊपर आपके पास ना मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर कर दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा कि उसके ऊपर लिखा होता है कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तो वहाँ से हमें क्या पता लगता है, हमें सिमतों का मालूम होता है। ये किस लिए होता है, सिमतें मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुतुबनुमा कहते हैं। तो बेटे ये देखें, ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि उसने अपना फेस जो है वो मशरिक़ की तरफ किया हुआ है, मतलब उसने जो अपना मुँह है वो सूरज की तरफ किया। उसके मुताबिक उसके पीछे क्या हुआ, मगरिब हुई, और उसकी दाई जानब पे जनूब हुई, और बाई जानब पे शुमाल हुई। तो बेटे यही आपको आज का हमारा जो सबक था वो था बुनियादी सिमतें। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो बेटे आपने ध्यान से पढ़ना है और अपना ऑनलाइन वर्क जो है वो आपने कंप्लीट करना है, और बेटे आपने अपना ऑनलाइन वर्क जो है वो मिस नहीं करना। ये देखें, ये हमारा पहला सवाल है, बुनियादी सिमतों के नाम लिखें। तो बुनियादी सिमतें 4 हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कुतुबनुमा किसे कहते हैं। सिमतें मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुतुबनुमा कहते हैं। तो बेटे इनकी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी क्वेश्चंस के आंसर की। तो बेटे ये आपने लिखना है, और आपने मतलब जो 2 दिन आपके ये ऑनलाइन हुआ करेंगे तो बेटे आपने पूरे फोकस के साथ अपना जो काम है ना वो कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।